सुबह होती है। इन गांव वालों का भी अंधेरा छटा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। सदियों के इंतजार के बाद हो रहे राम मंदिर निर्माण से सूर्यवंशियों के इस गांव में खुशी का ठिकाना नहीं है। गांव के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन होली और दिवाली दोनों मनाने की बात कह रहे हैं। कब से जूते नहीं पहने आपने चमड़े के? चमड़े के जूते जब से पैदा हुए तब से नहीं पहनी। आज तक नहीं पहना? आज तक नहीं पहनी। जब से कितनी उम्र हो गई आप? हमारे शायद 62, 63, 60 उम्र। आपने 63 साल से आज तक चमड़े के जूते नहीं पहने? यही उतू का कपड़ा का पहन लेते हैं, नागरा प्लास्टिक को पहन लेते हैं, चमड़े के जूता नहीं पहने आज तक। प्लास्टिक की पहन लेते हैं, कपड़े की पहन लेते हैं और उसी पर अपना जीवन विकसित कर रहे हैं। आज जो है राम मंदिर तैयार हो गई। अब हम चमड़ा की जूता ही पहनेंगे, पगड़ी ही बांधेंगे और अपना जो है छाता ही लगाएंगे। पूरा कसम पूरी। छाता भी नहीं इस्तेमाल करते? छाता भी नहीं इस्तेमाल करते। बारिश में कैसे काम चलता? अब वैसे चलत पन्नी वन्नी लगाएंगे, पन्नी वन्नी छाएंगे, इसे काम चल जाते। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से सिर्फ सराय राशि गांव का ही अंधेरा नहीं छटा है, बल्कि हर उस सनातनी के जीवन से अंधेरा छटा है जो भगवान राम को अपने जीते जी मंदिर में विराजमान होते देखना चाहता था। यही वजह है कि देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्सव की तर्ज पर मनाने की तैयारी चल रही है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। रिपब्लिक भारत की टीम ने प्राण प्रतिष्ठा वाली टीम में शामिल हनुमंत धाम के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण से बात कर पूरी प्रक्रिया समझी। इस दौरान उन्होंने पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विस्तार से समझाया। भगवान की प्रतिमा स्वरूप वहां निर्मित हो गए हैं, उनमें प्राणाधान करने की क्रिया होती है। उसको संपन्न करने के लिए कर्मकांड की कई क्रियाएं होती हैं। तो उसमें कुछ वैदिक मंत्रों का पारायण है, कुछ मंत्रों का जप किया जाना है और उस प्रतिमा के प्रत्येक अंग में जो भगवान के शरीर में तो सारा ब्रह्मांड समाहित है, तो उनका न्यास किया जाना है, उनके अंगों का पूजन किया जाना है, उनके अंगों की परीक्षा की जानी है। फिर उनका अधिवास करके जीवन देने वाली जो तत्व हैं उन तत्वों के साथ प्रतिमा का निवास कराया जाता है। अन्न में ढक करके रखना है, फल में ढक करके रखना है, जल में ढक करके रखना है। इन सब की पद्धतियां पूरी की जानी है और क्रमशः एक एक करके उन सारी यात्राओं से संपन्न करते हुए फिर भगवान प्रतिष्ठा के लिए संपूर्ण रूप से तैयार होंगे। महास्नान की विधि होती है, सब संपन्न करके उनका स्नान होगा। स्नान के बाद उनका पूजन होगा, अलंकरण होगा और उन सबके बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि भगवान के नेत्र ढके रहते हैं उस प्रक्रिया के दौरान। और फिर जब उनमें प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है और ब्रह्म तेज से युक्त हो जाता है विग्रह, दीक्षा होती है, उनका नामकरण किया जाता है, उनके कानों में उनका मंत्र सुनाया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ये सब करने के बाद ही कोई प्रतिमा देवत्व को प्राप्त करके ही पूजित होती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूजित अक्षत कलश पहुंच रहे हैं। जम्मू में भी पूजित अक्षत कलश पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूजित अक्षत कलश पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी अब अक्षत पूजित कलश जो है वो जैसे ही पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनके स्वागत के लिए, अनावरण के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देखेंगे हाथों में फूल लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पूजित अक्षत कलश है उसका स्वागत किया जा रहा है। यही पूजित अक्षत कलश जो है वो इसके बाद लोगों के घरों में जाएंगे और बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ जम्मू के सरहदी इलाकों में पहुंचे हैं। साथ ही साथ वो निमंत्रण भी है, जो आमंत्रण पत्र आप देख रहे हैं जो कि अयोध्या से आया और उसके साथ साथ पूजित अक्षत कलश जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं और आप देखेंगे कि जो इन्विटेशंस हैं, जो समारोह का आमंत्रण पत्र है वो यहाँ पर लोगों को मिल गया है। जम्मू के लोगों ने अक्षत कलश का स्वागत करते हुए इसे अपना सौभाग्य बताया। कलश के स्वागत के लिए स्थानीय लोग ढोल की थाप के बीच जय श्री राम के नारे लगाते भी नजर आए। इस दौरान लोगों ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर से धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। हर सनातनी को इस पर गर्व है। हमारे लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारे गुरु जी का, परम पूज्य गुरुदेव जी का जन्म दिवस भी है और इसी मौके पे आज भगवान श्री राम जी का कलश जो है यहाँ पर पूजित अक्षत कलश यहाँ पे पहुंचे।
आजादी के बाद भी राम मंदिर देश का एक हॉट टॉपिक बना रहा। राम मंदिर को लेकर हिंदू संगठनों ने लंबा संघर्ष किया। इस दौरान दशकों तक रामलला को टाट और तिरपाल में भी रहना पड़ा, लेकिन अब रामलला भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। देखा जाए तो 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला को अपना घर वापस मिल रहा है। इन 500 सालों में हजारों लोगों ने रामलला के लिए न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रामलला के मंदिर में विराजने से उनके संघर्ष और शहादत को सिद्धि मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में ईडी की बड़ी छापेमारी जारी है। हेमंत सोरेन के करीबियों पर रेड पड़ रही है। आधा दर्जन ठिकानों पर रेड की खबर सामने आ रही है। रांची में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन ईडी का लगातार जारी है।